बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ी। केवल 10 महीने में 2.67 लाख बेरोजगारों ने पोर्टल पर कराया रजिस्ट्रेशन। बुधवार रात हैदराबाद में सांप्रदायिक झड़प की एक और घटना सामने आई। शिवमोग्गा में हर्ष की हत्या की निंदा करते हुए बुधवार को हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। इनमें से कुछ और दूसरे समुदाय के 2 युवकों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। भारत ने 14,148 नए कोविड मामले दर्ज किए। 302 ताज़ा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,924 हो गई। नवाब मलिक पर ऐड के गंभीर आरोप। डी कंपनी की मदद से चंद लाख में खरीदी 300 करोड़ की जमीन। महाराष्ट्र, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के दर्जन भर नेता ईडी कार्रवाई का कर रहे सामने। शरद पवार के खिलाफ भी दर्ज है मामला। महाराष्ट्र, भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंकाई नौसेना के इन हमलों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण। यूपी में हम 325 का भी आंकड़ा पार कर लें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विपक्ष को ईवीएम पर सिर नहीं पटकना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुया को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में तलब किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है। किसान ड्रोन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उपयोग इसी बदलाव का हिस्सा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। पीएम मोदी। इस कोरोना काल में यूपी के लोगों ने देखा है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है तो सरकार कैसे काम करती है। पीएम मोदी। साथियों, इस कोरोना काल में आपने देख लिया है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले औद्योगिक स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की जाएगी। ताजपुर बंदरगाह से संबंधित निवेश 15,000 करोड़ रुपए होगा और देवचा पचामी परियोजना की लागत 30,000 करोड़ रुपए है। बेरोजगारी में भी 40% की कमी आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कोरोना के कारण महंगाई बढ़ी और वे विपक्षी पार्टी हाय तौबा मचा रहे हैं। महामारी के बिना उन लोगों की सरकार में आज से 2 गुनी महंगाई होती थी। कोरोना की वजह से थोड़ी महंगाई बढ़ी है। हम लोग इस महंगाई पर 6 से 9 महीनों में काबू पा लेंगे। राजनाथ सिंह। कानूनी पचड़े में फंसे महेश मांजरेकर ने कहा, वकील देंगे जवाब। POCSO एक्ट के तहत इसलिए दर्ज हुआ मामला। दिल्ली के सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने पर छात्रा को अपमानित करने का आरोप। प्रिंसिपल का इनकार। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में ताजा हिमपात के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ की मोटी परत बिछ जाने के कारण यातायात प्रभावित हुआ।